डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। एक जॉब है जीपीएससी की जिसमें सभी इंजीनियरिंग के ब्रांच एलिजिबल हैं एक्सेप्ट देन द सिविल। सिविल को क्यों एलिजिबल नहीं किया आई डोंट नो, थोड़ा वर्क फंक्शन ऐसा होता है, मे बी उसके लिए सिविल फिट ना बैठता हो। काम इनका ये होता है, आईपीओ की जॉब है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफिसर। नाम जैसे काम वैसा, इंडस्ट्री को किस तरीके से प्रमोट करें, स्कीम बनाना, स्कीम को इंप्लीमेंट करना, जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी आई है ग्राउंड लेवल पे वो चली जाए, किस तरीके से सेमिनार ऑर्गेनाइज करके लोगों को प्रमोट करें कि भाई कंपनी खोलो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें, यही काम होता है आपका। दो तरीके की इसमें पोस्टिंग होती है, एक होता है आईसी इंडस्ट्रियल कमिश्नरेट, वहां पे मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं। आप जब आईपीओ बन के जाओगे तो आपकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में होगी, सभी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होती है इनकी। आपको जनरल मैनेजर के अंडर काम करना होता है। जनरल मैनेजर जो पोस्ट होती है वो डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर लेवल की पोस्ट होती है, उस बंदे के अंदर काम करना होता है। और काम वही होता है जो मैंने आपको बताया, कुछ काम इसी टाइप के कि किस तरीके से हम इंडस्ट्री को डेवलप करें। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वहां पे इंडस्ट्री या स्पेशली जो एमएसएमई है उनको कैसे डेवलप किया जाए। उनके लिए जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जैसे कि गुजरात में चल रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020, अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम अनाउंस कर रखी है। जैसे आपके यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात होता है, तो इस तरीके से सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करना है, इंसेंटिव स्कीम्स बनाना, ये सारा काम होता है। तो मतलब ऑफिस में बैठ के काम करना है और एक रिलेशन भी बिल्डअप हो रहा है इंडस्ट्री के साथ, तो काम भी अच्छा, पैसा भी ठीक ठाक है। मतलब आपकी 45,000 बेसिक है, वहां से स्टार्ट होगा, फिर बेसिक के बाद जो अलाउंसेस हैं, टीए डीए, सारी चीजें एडिंग होंगी, तो सैलरी भी ठीक ठाक है, तो सारा चीज ठीक है। हाँ, एक गड़बड़ है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, एक्सपीरियंस 2 ईयर का मांगा है। कुछ लोगों को वहां पे डाउट था, इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं आपके कहने पे। तो एक्सपीरियंस जो मांगा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। यहां पे आप देख पाओगे कि किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डिग्री तो चल गई, फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब किसी भी कंपनी का, बस ऐसा नहीं कि सरकारी कंपनी का नहीं, किसी भी कोई भी कंपनी, किसी सरकारी प्राइवेट जिसका भी हो चलेगा। एक यूनिवर्सिटी भी लिख रखा है, यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस चाहिए, पर यूनिवर्सिटी में आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे जॉब किए हो वो वाला एक्सपीरियंस चाहिए, ना कि टीचिंग वाला, ठीक है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम किए हो तो उसका एक्सपीरियंस इसमें चल जाएगा, आप लगा सकते हो। सर्टिफिकेट कैसा बनाना है, इसके पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें इसके लास्ट में अटैच भी कर दूंगा, उसमें मैंने बताया था और आपको भी शायद पता हो। जीपीएससी ने एक फॉर्मेट निकाला, उसी फॉर्मेट में आपको वो बना के देना है, ठीक है। अगर बन सकता है तो वेल एंड गुड, बनवा लीजिए और काम चल जाएगा आपका, क्योंकि प्राइवेट वाले भी एलिजिबल हैं। उससे अच्छी बात यह है कि आपको एडिशनली बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। आप में से काफी सारे लोग होंगे जो सेफ्टी इंजीनियर की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप सेफ्टी की कर ही रहे हो तो इसका भी कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस काफी मैचिंग है। 100 मार्क्स जो नॉन टेक्निकल सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें वो नहीं पूछा जाता है। तो सभी एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, वो तो 100 मार्क्स पढ़ ही लेना है। कुछ लोग कहते हैं उसमें उनका नंबर कम आ रहा है, जो लोग ऐसा कहते हैं वो तो पीटने का काम कर रहे हैं लिटरली। मतलब एक ऐसा सिलेबस जो आपके हर क्लास 2 एग्जाम में आ रहा है, अगर उसमें आप ये बहाना करो कि आपके मार्क्स कम नहीं आ रहे और आप तैयारी करना चाह रहे हो, भाई ये खुद के साथ आप ना धोखा दे रहे हो। आपको ऐसा सिलेबस जो वेल डिफाइंड है और वो हर एग्जाम में आता है कि वो पढ़ लो तो आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो जाओ, अच्छे मार्क्स ले आ सकते हो, वो तो आपको आना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं। अब ये वाला सिलेबस है, सभी क्लास 2 में अराउंड यही सिलेबस आता है, तो आपको क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। मान लीजिए टेक्निकल से नॉन टेक्निकल साइड आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो भी यही सिलेबस रहने वाला है, तो पढ़ो भैया, बहानेबाजी बंद करो। बाकी जो 200 मार्क्स का आपका टेक्निकल है, ये कौन सा बहुत बड़ा ऐसा है कि आपको नहीं आएगा। देखिए काफी कॉमन सिलेबस है। मटेरियल को छोड़ दिया जाए, मटेरियल इंजीनियरिंग वाले थोड़े कर लेंगे, स्पेशली मैकेनिकल वाले थोड़े कर ही लेंगे क्योंकि वो इसके बारे में पढ़ते हैं। बाकी एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंडस्ट्री में भी है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी, यहां पे भी है। ये वाला एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल दोनों में है, सिलेबस कॉमन है, पढ़ोगे दोनों जगह काम आएगा। ये वाला जो आपका है एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर और आईटी, वहां पे भी है, यहां पे भी है, पढ़ लोगे दोनों जगह काम आएगा। और कंप्यूटर तो अब नियर अबाउट हर एग्जाम में पूछा जाता है, इवन जो जहां पे नॉन टेक्निकल है वहां पे भी कंप्यूटर का नॉन टेक्निकल पूछ लिया जाता है, तो वहां पे भी आपका हेल्प कर देगा, पढ़ लोगे एक बार तो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन, ये भी दोनों जगह पे है, वहां पे भी है, यहां पे भी सिलेबस में है। अगर टेक्निकल की हम लोग बात करें तो इसमें से हो सकता है कुछ टॉपिक ना हो, पर इन जनरल हम बात करें, जो नहीं रहेगा छोड़ देना, जो कॉमन रहेगा वो पढ़ लेना भाई, ठीक है। यहां पे तो काम आएगा, वहां पे भी काम आएगा, ठीक बात। इकोनॉमिक्स फाइनेंस, जो लोग करंट अफेयर ये पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स फाइनेंस की जो कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चन है वो मुझे लगता है वो कर ले जाएंगे।
और कुछ नहीं आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको कौन सा 300 में 300 लाना है। कट ऑफ की मैं बात करूं तो लास्ट टाइम 2020 में जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे उसके 148 मार्क्स थे, उसके भी 50% मार्क्स नहीं आए थे। रिटेन में जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे उसके 148 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। मतलब 50% मार्क्स आप ले आते हो, 150 का टारगेट बनाते हो तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, उनका इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स आया था, इंटरव्यू में 65 नंबर थे। तो आप जब रिटर्न में अच्छा ले आओगे तो इंटरव्यू में अच्छा ले आओगे। भाई क्यों अच्छा नहीं ले आओगे इंटरव्यू में? मतलब इंटरव्यू में वही चीजें पूछी जाएंगी जो यहाँ पे एग्जाम में आपने लिखा होगा, उसी से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। बस बोल पाना आपको आना चाहिए और प्रैक्टिस कर लोगे तो वो भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मिनिमम मार्क्स मतलब 108 पे जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, 108 मार्क्स पे, 300 में 108 मार्क्स नहीं ला सकते। एसटी कैटेगरी में 71 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ पड़ा है। तो ऐसे ही है ओबीसी में भी और ईडब्ल्यूएस में भी सीटें कम होती हैं, पर जितनी भी थी एक दो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ उनके मार्क्स रिटर्न में बहुत ऐसे नहीं है कि 30 मार्क हाँ वाले मार्क्स है, नहीं, ऐसे ही हैं, एवरेज से बिलो एवरेज ही कह सकते हो। 50% से कम मार्क्स एवरेज से कम ही है ना, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि सब क्वेश्चन सही करके ही आना है आपको, ठीक है। तो कर सकते हो आसानी से, और यहां पे पढ़ लो, दोनों जगह पे काम आएगा, ठीक है। एमएसएमई के बारे में थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं ये, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका काम है। तो अगर आप सेपरेटली पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ देना, बाकी सब में अच्छा कर लेना। तो सिलेबस भी काफी मैचिंग है आपके उससे जो सेफ्टी ऑफिसर है और यहाँ पे। तो मैं कहूंगा कि ये फॉर्म भर दीजिए अगर आप एलिजिबल हो तो, और कॉमन सिलेबस जो है उसको पिन करके पढ़ लीजिए। बाकी अगर आपका नहीं मन है, नहीं पढ़ पा रहे हो, टाइम का शॉर्टेज है, किसी एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो अच्छी बात है, एक को टारगेट करना चाहिए, चारों तरफ हाथ पांव मारने से अच्छा है वो। पर ठीक है, जो कॉमन सिलेबस हो तो पढ़ने में क्या ही जाता है, ठीक है, कॉमन सिलेबस से काम आएगा। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा लगाना है, यहाँ पे एग्जाम दोगे, एग्जाम में जो गलतियां होती हैं वो सुधारने का मौका मिलेगा। ये पता चलेगा कि जो चीजें हमने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन आता है तो कर पा रहे हैं या ऐसे ही हवा हवाई पढ़ा है, ठीक है। वो अपनी असलियत का, अपनी औकात का पता चलेगा। नहीं तो ऐसी हवा में उड़ते रहते हैं जब तक एग्जाम में अपीयर नहीं होते कि सब पढ़ लिया, बस एग्जाम आ जाए और चीर फाड़ देंगे, और एग्जाम आया तो खुद ही को चीर फाड़ दिया, पता ही नहीं चला भाई, कब मुंह आंख नाक कान हर जगह से खून आने लग गया, रिजल्ट आया तो इन सब चीजों से आप बच सकते हो। तो मैं कहूंगा आप जरूर भरिए अगर आप एलिजिबल हो तो। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स, पर्सनल मैसेज, जहां भी करना चाहते हो कर सकते हो। आप ही की सरकार है, मतलब पब्लिक ही मालिक होती है। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।